नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा सर इंडिया। आज हम कुछ अलग तरह की वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को भी दबाना। आज हम ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। ब्लड रिलेशन जैसे कभी कभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई भी दूसरे ऐसे एग्जाम में जाएँ जो एकेडमिक एग्जाम ना हो, कोई और दूसरा कोई एग्जाम में अगर हम अपीयर करें तो वहाँ पर क्वेश्चन आता है जैसे ए के बेटे बी, बी के चाचा सी, सी के भतीजे डी, डी के मामा एफ, एफ के मामा जी, जी के एकमात्र ससुरे एल, एल और ए के बीच में क्या संबंध है। ऐसा सवाल आते हैं कि अगर हम उस सवाल को पढ़ें तो हम लोग को चक्कर आ जाते हैं और ऐसा मन करता है कि हम लोग एग्जाम छोड़ के भाग जाएं वहीं से। ऐसे नर्वस कर देते हैं, हम लोग ऐसे नर्वस कर देते हैं। इसलिए हम उस तरह के अगर कोई भी सवाल आए तो हम झट से 1 मिनट के अंदर ही आसानी से कैसे उस सवाल का जवाब दे सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। उसके लिए हम लोग को 3 बात का ख्याल रखना होगा। वो 3 बात क्या है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग का पुश्ता 3 पुश्ते होते हैं। हमारे पिताजी, माताजी या ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वो हमारा ऊपर वाला पुश्ता है, उसको हम अपर जनरेशन बोलेंगे। हमारा पुश्ता है जो हम है, हमारा भाई बहन कजिन, वो लोग होगा सेकेंड आवर जनरेशन व सेल्फ जनरेशन। और थर्ड जनरेशन होगा हम लोग का बेटा बेटी, भतीजे भतीजी, भांजा भांजी, ये लोग थर्ड जनरेशन। याद रखिए आप, 3 जनरेशन है। तो पहला वाला हम अपर जनरेशन लिखेंगे, अपर जनरेशन। ठीक है, उसको हम क्या सिंबल देंगे, ऐसे देंगे। अपर जनरेशन हो तो ऐसे देंगे। उसमें कौन कौन आता है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, अंकल और आंट। ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट जनरेशन या अपर जनरेशन। अब हमारा दूसरा जनरेशन होगा आपका 2 नंबर सेल्फ जनरेशन। सेल्फ जनरेशन लिखेंगे, हम लोग समझने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, खुद होगा सेल्फ, ब्रदर, सिस्टर्स और कजिन्स। ये हो गया आपका सेकेंड जनरेशन या सेल्फ जनरेशन। और लास्ट वाला होगा आपका थर्ड जनरेशन या लोअर जनरेशन। इसमें होंगे बेटा, बेटी, भतीजे भतीजी, ये लोग हमारा लोअर जनरेशन या थर्ड जनरेशन। हम फर्स्ट जनरेशन को इस सिंबल से डिनोट करेंगे। सेकेंड जनरेशन हमारा लेवल बराबर का है, भाई या बहन, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। और सेल्फ जनरेशन में आता है हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, मियाँ बीवी या पति पत्नी, उसको हम क्या करेंगे, अगर पति और पत्नी हो तो बीच में ऐसा प्लस सिंबल देंगे। और लोअर जनरेशन को हम क्या करेंगे, ऐसे तीर से नीचे वाला नीचे डिनोट करेंगे। अपर जनरेशन को अपर एरो, सब जनरेशन को लेवल में करेंगे एरो, और लोअर जनरेशन को एरो नीचे की तरफ करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला सवाल आप देखिए यहाँ पर, बी इज द फादर ऑफ क्यू। बी कौन है, क्यू के फादर है। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन। बी के कितना है, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। क्यू कौन है, आर के ब्रदर है, भाई है या भैया है। आर इज द डॉटर ऑफ पी। आर कौन है, पी के बेटी है। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ए कौन है, पी के पोती है। पोती या नातिनी भी बोलते हैं कोई कोई। ये पोती है कौन, ए, पी के। एस इज द फादर ऑफ ए। और एस कौन है, ए के फादर है, पिताजी है। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। तो फिर एस और क्यू के संबंध क्या है, एस क्या लगते हैं क्यू के। यहाँ पर पहले एस के बारे में पूछा है, यहाँ क्यू बाद में है, एस पहले है, तो हमको क्या करता है, एस क्या लगती है क्यू के,
उसको हमको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो इसको आसानी तरीके से करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम मेल को क्या करेंगे, हम याद रखिए एक बात, मेल को हम प्लस चिन्ह देंगे और फीमेल को हम माइनस देंगे, तो हमको आसानी हो जाएगा करने। ठीक है, आसान तरीके से हम करते हैं। देखिए इसको, पहले बी इज द फादर ऑफ क्यू, पहले हम यहाँ पर क्यू लिखेंगे। क्यू के क्या है, बी फादर है, तो इधर ले जाएंगे, अपर जनरेशन है ना बी, तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे। बी फादर है यानी कि ये प्लस होगा, मेल होगा। बी इज द फादर ऑफ क्यू, क्यू के, अब क्यू क्या है हमको अभी तक पता नहीं चला है। बी हैज 2 चिल्ड्रन, बी के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक क्यू हो गया, तो और दूसरा कौन है हमको अभी तक पता नहीं है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, ब्रदर होगा तो एक ही लेवल होगा, ये और ये एक ही लेवल होगा, ये वाला होगा आपका आर। क्यू इज द ब्रदर बोला यानी कि ये मेल है, तो हम मेल को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर कौन है, डॉटर है किसके, पी के, यानी कि इधर जाएगा पी, डॉटर ऑफ पी, तो ये मेल है, ये बेटा है, तो ये बेटी होगी, यानी कि हमको समझ में आ गया कि ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, ये पति है, ये पत्नी है, बी और पी हस्बैंड एंड वाइफ है, और उन लोग का 2 बच्चे हैं, एक का नाम क्यू है और दूसरे का नाम आर है। यहाँ तक हम लोग को मिल गया। अब ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, एक किसका ग्रैंड डॉटर है, आर इज द डॉटर ऑफ पी। ठीक है, यानी ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, यानी कि पोती है कौन, ए, किसके, पी के, तो इसके बच्चे होगी श्योर कौन, ए, ग्रैंड डॉटर यानी कि फीमेल है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ए के ग्रैंड डॉटर है पी, इसके पी के बेटी हुआ, बेटी की बेटी ग्रैंड डॉटर। ठीक है, एस इज द फादर ऑफ ए, और ए के फादर कौन है, ये मदर है, फादर बोला तो फादर इधर होगा, एक ही लेवल होगा फादर मदर का, तो एस, एस इज द फादर ऑफ ए, तो ये मदर है तो ये फादर, यानी कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। हमको इतना भी समझ आ गया। ठीक है, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, अब क्यू और एस का क्या रिलेशन है, क्यू और एस का रिलेशन हमको बताना होगा। तो क्या होगा, क्यू के बहन है आर, आर के हस्बैंड है एस, यानी कि अपनी बहन को हस्बैंड को क्या बोलता है, दीदी के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, जीजा जी, जीजा जी या बहनोई, बहन के हस्बैंड को बहनोई भी बोलते हैं, जीजा जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में उसको ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, यानी कि हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। चलिए अब हम फिर दूसरा करके देखते हैं। अब हम 2 नंबर के देखते हैं। करण एंड अर्जुन आर ट्विंस, यानी कि करण और अर्जुन क्या है, ट्विंस, यानी एक साथ जब 2 पैदा होते हैं तो उसको ट्विंस बोलते हैं। करण और अर्जुन एक साथ पैदा हुए थे, इसलिए करण और अर्जुन क्या है, ट्विंस है। ठीक है, अर्जुन सिस्टर इज उषा, अर्जुन के सिस्टर का नाम क्या है, अर्जुन के बहन का नाम उषा है। उषा हस्बैंड इज मानव, और उषा का हस्बैंड का नाम क्या है, उषा का पति का नाम मानव। करण मदर इज दीपा, करण के मम्मी का नाम क्या है, माता जी का नाम दीपा है। दीपा हस्बैंड इज गोपाल, और दीपा का हस्बैंड क्या है, दीपा का पति का नाम गोपाल है। ठीक है, हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू मानव, अब हमको बताना होगा कि गोपाल और मानव के बीच में क्या संबंध है, गोपाल के मानव क्या लगते हैं, उसको हमको बताना है। हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वो 4 ऑप्शन है। ए नंबर पर अंकल लगते हैं, 2 नंबर पर नेफ्यू भतीजे लगते हैं, सी नंबर पर सन बेटा लगते हैं, या डी 4 नंबर पर फादर इन लॉ या ससुर लगते हैं। इन 4 में से कौन सा होगा हमको करके देखना होगा। ठीक है, तो पहले हम करण और अर्जुन आर ट्विंस, तो हम क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले करण और अर्जुन लिखेंगे। ठीक है, करण और अर्जुन लिखेंगे, करण अर्जुन, ये हम ऐसा एरो देंगे क्योंकि ये एक ही लेवल के हैं, दोनों ट्विंस है तो
दो भाई भाई है तो हम इसको इक्वल लेवल में दे दिया ऐसे एरो, ठीक है बीच में। अब अर्जुन सिस्टर इज उषा, उषा भी उन लोग का ही सिस्टर है। अर्जुन का सिस्टर होने का मतलब करण का भी सिस्टर है, तो ये भी एक ही लेवल में आएगी। यानी कि करण क्लास है, ये लड़का है, ये भी लड़का है उषा। वैसे तो नाम से भी पता चलता है, फिर भी कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए हमने माइनस दे दिया है, प्लस और माइनस दे दिया, ठीक है। अब उषा हस्बैंड इज मानव, उषा और मानव क्या है, हस्बैंड वाइफ है, तो मतलब ये प्लस कर देंगे, मानव, मानव मेल होगा। बुझने के आसान के लिए मैंने यहाँ पर सर्कल भी कर दिया। उषा और मानव क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का मिल, ठीक है। अब करण मदर इज दीपा, करण के माता है कौन, दीपा। करण का माता मतलब अर्जुन का भी माता है, उषा का भी माता है कि नहीं। अब अपर जनरेशन हम क्या करेंगे, ऐसे तीर से दिखाएंगे। करण मदर इज दीपा, हम यहाँ पर दीपा लिखेंगे, ठीक है। दीपा यानी ये क्या होगा, फीमेल हो गया, दीपा। दीपा's हस्बैंड इज गोपाल, अब दीपा का हस्बैंड कौन है, हस्बैंड, तो हम हस्बैंड वाइफ को क्या करेंगे, प्लस, ये गोपाल, यानी कि हम इसको प्लस कर देंगे। अब हम इनको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे हस्बैंड वाइफ को, ताकि आसानी हो हमको, ठीक है। अब हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू मानव, अब गोपाल और मानव के बीच में क्या संबंध है, गोपाल क्या लगते हैं मानव के, वो पूछा है। पहले गोपाल के बारे में पूछा है, गोपाल लिखा है, तो क्या लगेंगे, गोपाल मानव की क्या होगा, ये दीपा और गोपाल के 3 बेटे बेटी है, एक का नाम करण, एक का अर्जुन और तीसरी का उषा। उषा का हस्बैंड है मानव, तो मानव का और गोपाल का क्या संबंध है, गोपाल क्या लगते हैं मानव का, ससुर लगते हैं, तो फादर इन लॉ होगा, ठीक है। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, समझ गए ना। आज का तीसरा सवाल है, ए इज ब्रदर ऑफ डी, ए कौन है, डी के ब्रदर है। डी इज द फादर ऑफ डी, और डी कौन है, डी के फादर है, पिता है। और बी एंड सी आर सिस्टर, बी और सी कौन है, 2 सिस्टर है, 2 बहनें हैं। एफ इज द फादर ऑफ ए, एफ कौन है, ए के पिताजी है या फादर है। देन हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, तो फिर सी एफ के क्या लगते हैं, वो हमको पूछा है, तो हम इसको निकालेंगे, ठीक है। आसानी तरीके से निकालेंगे, आप लोग मत घबराइए, मैंने वो आपको टेक्निक बता ही दिया है, ठीक है। उसी टेक्निक को यहाँ अप्लाएंगे। ए इज ब्रदर ऑफ डी, मतलब ए और डी एक ही लेवल के, ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ डी मतलब ए ब्रदर है, जब ये मेल है, पुरुष है, तो पुरुष को हम क्लास देंगे। ब्रदर है तो ये और ये एक ही लेवल का होंगे, ठीक है, ए और डी। डी इज द फादर ऑफ बी, अब डी कौन है, किसके फादर है, बी के फादर है, ठीक है। तो बी इधर अगर बी के फादर है कौन, डी फादर है, तो ये भी प्लस होगा, मेल है, डी भी मेल है, फादर है इसका। बी एंड सी आर सिस्टर्स, मतलब बी और सी क्या है, 2 बहनें हैं, तो ये बी माइनस फीमेल है, और ये एक ही लेवल में आएगा, तो इसे एरो देंगे। बी और सी ये दोनों क्या है, बी की बेटी है, क्योंकि बी की बेटी बी है, और बी और सी 2 बहनें हैं, तो बी के बी नहीं, बल्कि बी ना, सिर्फ बी नहीं, सी भी उसकी बेटी बनेगी, ठीक है। अब एफ इज द फादर ऑफ ए, ए के पिताजी कौन है, एफ है। एफ इज द फादर ऑफ ए, यानी कि एफ, एफ यानी फादर यानी क्लास, अपर जनरेशन। देन हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, अब सी और एफ के बीच में क्या संबंध है, सी क्या लगती है एफ का, तो हमको पता चला ए और एफ के 2 बेटे हैं, एक ए है एक डी है, और डी के 2 बेटी है, एक बी और एक सी। तो अपने दूसरे वाला बेटे का दूसरे वाले बेटी क्या लगेगी, इसकी पोती लगेगी, या नातिनी, वही नातिनी भी बोलते हैं या पोती बोलते हैं ज़्यादातर लोग, वही लगेगी, यानी कि इंग्लिश में उसको हम ग्रैंड डॉटर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे निकलते हैं समझ में, समझ आए ना। और आज के आखिरी सवाल है नंबर 4 पर, अनीता इज द डॉटर ऑफ विशाल, अनीता कौन है, विशाल की बेटी है। टीना इज द मदर ऑफ विशाल, टीना कौन है, विशाल के मदर है, यानी कि माता जी है। रेशमा इज द वाइफ ऑफ विशाल, रेशमा कौन है, विशाल की श्रीमती है या बीवी है।
रीना एंड मीना आर द डॉटर्स ऑफ विशाल। रीना और मीना कौन है? विशाल की दो बेटी है। हाउ इज रीना रिलेटेड टू टीना। अब रीना और टीना के बीच में क्या संबंध है उसको हमको निकालना है, या रीना क्या लगती है टीना का, उसको हमको निकालना है। ठीक है, तो हम आसान तरीके से निकालेंगे, इसको भी घबराइए मत, 1 मिनट में ही हो जाएगा। पहले हम क्या लिखेंगे? अनीता इज द डॉटर ऑफ विशाल। अनीता इधर लिखेंगे अनीता। अनीता कौन है? डॉटर है। या अनीता की विशाल क्या है? फादर है। विशाल फादर है, यानी कि विशाल को हम मेल प्लस करेंगे। अनीता डॉटर है यानी कि फीमेल है। और टीना इज द मदर ऑफ विशाल। विशाल के मदर का नाम क्या है? टीना है। टीना है तो टीना मदर है तो ये फीमेल हो जाएगा। ठीक है। रेशमा इज द वाइफ ऑफ विशाल। अब विशाल के वाइफ का नाम क्या है? रेशमा। वाइफ यानी फीमेल, तो ये मेल, ये हस्बैंड और वाइफ। तो हम क्या करेंगे समझने के आसान के लिए इसको हम सर्कल कर देते हैं। ठीक है। और रीना एंड मीना आर द डॉटर्स ऑफ विशाल। अब विशाल के बेटी के नाम, दो बेटी और दो बेटी के बताइए क्या है नाम? रीना और मीना। तो इधर लिखेंगे हम रीना, बेटी है तो माइनस, और दूसरी क्या, और का नाम क्या बताया? मीना। अब हमको समझ में आ रहा है कि विशाल के 3 बेटी है। एक का नाम रीना, एक का नाम अनीता और तीसरी का नाम मीना है। हमको कंफ्यूज करने के लिए पहले अनीता अकेले बताया, अनीता का पिताजी विशाल बोल के। हाउ इज रीना। अब ये रीना क्या रिलेटेड टू टीना। टीना के क्या संबंध है रीना से, या रीना क्या लगती है टीना का, तो क्या लगेगी? इसका बेटा है, टीना का बेटा है विशाल, बेटा के बेटी, यानी कि बेटे के बेटी को क्या बोलते हैं? पोती बोलते हैं, या नातिनी, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो हमारा ए वाला आंसर सही जवाब होगा। ठीक है। अब आपको कैसा लगे हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और मैं ऐसे ही मुद्दे लेके आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।